नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का लोक प्रशासन के इस सेशन में। और आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों को सूचना देनी है। तो उसके संदर्भ में छोटा सा वीडियो है। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी पीसीएस जो है 2022 की मुख्य परीक्षा आपकी 27 सितंबर से प्रस्तावित है। तो ऐसे में आप लोग के लिए एक क्रैश कोर्स जो है लॉन्च करने का प्रयास जो है हम लोग कर रहे हैं। और ये क्रैश कोर्स जो है आपको उपलब्ध हो रहा है और इसके माध्यम से आप जुड़ के अपनी तैयारी जो है 40 से 45 डेज में पूरी कर सकते हैं कंप्लीट। और एक नए तरीके से इस कोर्स को लेके आ रहे हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम लोग इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का मतलब हुआ कि आपको मैं यहाँ पर 75 क्वेश्चन पेपर 1 के और 75 क्वेश्चन जो है पेपर 2 के उपलब्ध कराऊंगा। 75 क्वेश्चन पेपर 1 के और 75 क्वेश्चन पेपर 2 के। इस फॉर्मेट में पूरा कोर्स होगा। डेली बेस पे 3 से 4 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और ये बाइलिंगुअल होगा, यानी कि दोनों ही भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आपको ये कोर्स मिलेगा। तो चलिए एक उसकी क्या कहते हैं छोटा सैंपल आप लोग को इसका पर्टिकुलर वीडियो में उपलब्ध करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को दिखा दें जिससे आप लोग को मोटिवेशन मिल जाए। जिससे इस बार मेरे जो कोर्सेज थे जो लास्ट ईयर 2021 के लिए मैंने किया था, उसमें 15 से 16 बच्चों ने एडमिशन लिया था। बहुत ही शॉर्ट प्रोग्राम था और वो सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोग्राम था, इस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाला। और इसमें काफ़ी बच्चे, जैसे 6 या 7 बच्चे जिन्होंने अब तक कॉन्टैक्ट मुझसे किया है, हम लोगों की इंटरव्यू कॉल हुई है पीसीएस में, देख लीजिए आप लोगों के सामने है, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग को लगे कि हाँ जो है ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से है ये सारी चीज़ें। इन बच्चों का सबका आपके सामने मैंने दिखा दिया। इन सभी लोगों को देखिए हुआ है ऑप्शनल में, इनका 15 दिन में पहले इन्होंने कोर्स में एडमिशन लिया था और इनको इसका क्या कहते हैं लाभ मिला था। तो आप लोग भी इससे क्या कहते हैं कि मोटिवेट होकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। उसको बाइलिंगुअल रखा गया है। इस पर्टिकुलर जो कोर्स है 45 दिन का, इसमें हम लोग करेंगे क्या कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन बाइलिंगुअल उपलब्ध कराएंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। मतलब इस बार ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स पूरा जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही उपलब्ध होगा और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसको करा के हम लोग कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग को मैं बता देता हूं कि 2 नंबर हैं। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो। और एडमिशन लेने के लिए, फीस पेमेंट के लिए भी आप इस पे बात कर सकते हैं। 9453775039 एक नंबर ये है। और दूसरा नंबर जो है आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जो नीचे लिख देता हूं मैं एक बार आप लोगों को, फिर तुरंत आप लोग बस क्लास पे चलते हैं। 7618145882 ये 2 नंबर है। इन पे आप व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से संपर्क करके कोर्स के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है, जो मॉडल ग्रुप में मैंने उपलब्ध कराया है, वो सेम क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसी फॉर्मेट में आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी। यानी कि दोनों ही मीडियम के बच्चे जो है सिंगल एडमिशन लेके उपलब्ध इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कमेंट ऑन इट्स रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी में है ये, लोक प्रशासन की परिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, अन्य विषयों के इसके संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है और ये परिस्थितिकी पर सवाल 2020 में या 19 में यूपीपीएससी में पूछा गया है, तो उसी से रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें करना क्या है, हमें पहले तो बताना है कि लोक प्रशासन की परिस्थितिकी वर्तमान में है क्या, मतलब उसकी इकोलॉजी किस प्रकार की है, और साथ साथ इसको हमें जो दूसरे सब्जेक्ट हैं मानविकी के, उनसे इसका संबंध किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूछा गया, टिप्पणी वाला सवाल है। तो अमूमन ये सवाल 15 नंबर और 10 दोनों नंबर में पूछा जा सकता है, जैसा अपना यूपीपीसीएस का पैटर्न है। तो देखते हैं, इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट वाज सीन एज अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर, बट लेटर विद द एडवेंट ऑफ pragmatic and systematic approach, public administration came to be considered as an open system which was not able to control the environment around it is related to। मतलब कहने का अर्थ है कि शुरुआती चरण में अपने लोक प्रशासन को यह माना गया कि एक बंद व्यवस्था है जो अपने आसपास की दूसरी व्यवस्थाओं से किसी प्रकार से संबंध नहीं रखती। लेकिन जैसे जैसे क्या कहते हैं समय बीता और ये समझ में आया विद्वानों को और साथ साथ थिंकर्स को, और देखा भी गया कि लोक प्रशासन पर अन्य विषयों का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ता है और उन दूसरे के जो सब्जेक्ट है या दूसरा जो भी विषय है उसका
इस पे संबंध सीधा सीधा देखने को मिलता है। जैसे कि समाज यानी कि समाज शास्त्र, तो समाज जिस प्रकार का होगा प्रशासन भी कैसा होगा, उसी प्रकार का होगा। जैसे कि भारतीय समाज इस प्रकार का है, तो यहाँ का जो प्रशासन हो उसमें भारतीय पुट आपको देखने को मिलेगा उन प्रशासन में। मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे वो कहीं न कहीं अपनी धार्मिक और क्या कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की और सामाजिक प्रतीक को प्रदर्शित करते हुए आपको दिखाई देते होंगे, और कहीं न कहीं उनके अंदर जो सकारात्मक और नकारात्मक चीजें हैं समाज की, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे भारत का समाज में आप देखेंगे भाई भतीजावाद प्रशासन में आपको देखने को मिलता है। कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि कर्तव्यनिष्ठ रहना, ईमानदार रहना, सत्यनिष्ठा, इस जो अगर नैतिक मूल्यों के आधार पर जाता है प्रशासन, तो जैसी भारतीय संस्कृति है उसी प्रकार का प्रशासन में आपको स्वरूप भी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था का जो जैसा अर्थव्यवस्था किसी देश की होगी उस अर्थव्यवस्था का प्रभाव भी लोक प्रशासन पे भी आपको देखने को मिलेगा। आप जाइए आज वर्तमान में कार्यालयों में सरकारी, वहां की स्थिति जर्जर है। क्यों जर्जर है? क्योंकि सरकार के पास उतने पैसे नहीं है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर सके। वही अमेरिका के किसी क्या कहते हैं, आप सरकारी विभाग में चले जाइए तो आपको लगेगा ये तो 5 स्टार होटल है। तो अंतर क्या है? ये अर्थव्यवस्था का, यानी कि अर्थव्यवस्था भी कहीं न कहीं प्रशासन को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। इसी प्रकार की साइकोलॉजी जैसी होगी लोगों की यहाँ की, यानी मनोविज्ञान जैसा होगा लोगों का, उसी के आधार पर प्रशासन भी संचालित होता है। ठीक है, जिस प्रकार की राजनीतिक विज्ञान होगा यानी राजनीति होगी, वो भी लोक प्रशासन को प्रभावित करेगी। ध्यान रखिएगा, तो हर सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं प्रभाव है। शुरुआत में माना गया कि लोक प्रशासन एक जो है अंतर्मुखी विषय है, यानी कि लोक प्रशासन एक बंद संरचना है, इस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ही पाया गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अन्य विषयों का प्रभाव इस पर पड़ता है। देखिए, लोक प्रशासन वास्तव में सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है तथा समाज के अन्य उपव्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक से अंतरक्रिया करने के साथ साथ ये व्यवस्थाएं परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स प्रभावित करेगी, कल्चर प्रभावित करेगी, पॉलिटिक्स प्रभावित करेगी, साइकोलॉजी की प्रभावित करेगी। और ये प्रभावित कैसे करती है ये भी आपको बताया गया कि जैसा समाज होगा, जैसा कल्चर होगा, जैसी पॉलिटिक्स होगी, जैसी लोगों की सोच होगी, प्रशासन भी उसी आधार पर काम करता है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर साइकोलॉजी की बात करें कि धार्मिक कट्टरपंथा है, मतलब धर्म को लेकर बहुत ज्यादा भारत में है, तो प्रशासन भी ऐसे मामलों में हस्तक्षेप आसानी से नहीं करता जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि भारत का ऐसा कल्चर है। तो ये मैं बताने की आप कोशिश करो कि यहाँ पर लोक प्रशासन की परिस्थिति कैसी है, प्रभावित होने वाली है, यानी दूसरे सब्जेक्टों के साथ। देखिए, एक डायग्राम इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। हमने देखा लोक प्रशासन का उपव्यवस्थाओं से अंतरक्रिया, इंटरेक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद सब सिस्टम्स, यानी कि फाइनेंशियल, साइकोलॉजी, कल्चर, पॉलिटिक्स, इस तरीके से आप एक डायग्राम दे सकते हैं बीच में, ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं। और इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। और इसी चीजों का प्रयोग करके जो है 2021 में 6 से 7 जिनका अभी तक मुझे जानकारी, हालांकि बहुत लोगों से भी बात भी नहीं हो पाई है, तो वो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि उसमें से काफी लोग का फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो मैं फाइनल सिलेक्शन के बाद ही और लोगों से बात भी करूंगा कि किसका, क्योंकि और लोग भी अपने इंटरव्यू वगैरह में बिजी हैं, तो और मैं भी पूछा भी नहीं चाहता लोगों से। The advent of ecological approach in public administration saw public administration as a dynamic and interdependent structure with the environment around it. Thus, the environment in which public administration work and interacts with each other is the ecology of public administration. कहने का अर्थ है कि लोक प्रशासन में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के आगमन ने लोक प्रशासन को एक गतिशील तथा अपने आसपास के वातावरण से परस्पर प्रभावित होने वाली संरचना के रूप में देखा। बिल्कुल ठीक है, जैसा मैंने बताया कि शुरुआत में लोक प्रशासन की परिस्थिति कैसी थी, बंद परिस्थिति की थी, यानी कि एक गोले के अंदर समाहित थी। माना जाता था कि लोक प्रशासन, जैसे कि आप लोगों ने उनका सुना होगा मैक्स वेबर की जो कहानी है कि प्रशासन तटस्थ होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हर जगह एक जैसा ही होगा। इसी बात पे उनकी आलोचना होती है ना, कि नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर देश का अलग अलग प्रशासन अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर रहा होता है। जैसा कि बाद में FW रिग्स ने समझाया अपने थ्योरीज में, ठीक है, उन्होंने अपनी जो पूरी संरचना अलग अलग करी है, तो बताया है कि नहीं, प्रशासन हर जगह एक जैसा नहीं होता है, बहुत सारी उपव्यवस्थाओं से क्या होता है, प्रभावित होता है। इस प्रकार लोक प्रशासन जिस परिवेश में कार्य करता है तथा परस्पर अंतरक्रिया करता है, वही लोक प्रशासन की क्या है, परिस्थितिकी कहलाती है। तो कैसी परिस्थितिकी? अंतरक्रिया करने वाली परिस्थितिकी है हमारे लोक प्रशासन की। बीइंग अ सब सिस्टम ऑफ अ सोशल सिस्टम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मेजर सोशल साइंस which is closely related to other social science. In the fourth phase of emergence, public administration emerged as an interdisciplinary one, and scholar of economics, psychology, sociology, anthropology started taking interest in the subject.
तो जैसे जैसे क्रमबद्ध तरीके से अपने चौथे चरण के विकास में जब अपना लोक प्रशासन पहुंचता है, जो आप लोग उद्भव वाला जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि उद्भव जैसे जैसे होते चौथे चरण में पहुंचता है, वहां पर ये बहुत ज्यादा अंतर विषयी हो जाता है और अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी आदि विषयों के साथ क्या होता है कि जो विद्वान होते हैं इसमें रुचि लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि इसका प्रभाव जो है लोक प्रशासन पर पड़ रहा है। तो इसका कब से उद्भव हुआ, मतलब जो आप देखते हैं कि कब हुआ ये इंटरडिसिप्लिनरी, चौथे चरण में। हालांकि मैं सिर्फ एक डेमो वीडियो है, जब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे तो आप लोग को यूनिट वाइज कराऊंगा। इसमें सबसे पहली बात बताना जो भूल गया मैं आप लोग को, कि ये पूरा यूनिट वाइज चलेगा। जो 75 क्वेश्चन आपको पेपर 1 की मिलेंगे वो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 12-13 जो यूनिट है उसको कंप्लीट कराएंगे, फिर इसी तरीके से पेपर 2 के यूनिट 1 से लेकर 12-13 यूनिट तक लेके जाएंगे। यानी कि कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा आप लोग को 150 सवाल। अगर आप अभी भी कुछ नहीं कर पाए अपने ऑप्शनल में और अभी भी आपको ऑप्शनल में अपने डर लग रहा है, तो आप जो है इसके माध्यम से आगे बढ़ के सिर्फ इतना करके भी अगर चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। लास्ट में मैं कुछ करंट अफेयर के अपडेट्स जो है वो भी उपलब्ध करा दूंगा, ताकि करंट से अपनी चीजों को आप अपडेट कर सकें अपने। देखिए, लोक प्रशासन का अन्य विषयों संबंध, ठीक है, तो आपने बता दिया किससे किससे संबंध है, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है। ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट वगैरह डालना हमें जरूरी होता है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि जहां पर जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया है उतने ही अच्छे नंबर आपको मिल रहे हैं। और इसका मैंने मतलब बहुत ही क्लोज तरीके से अनुभव किया है पिछले 2 सालों में। जो बच्चे दे रहे हैं, जो बच्चे इस चीज़ों का इस्तेमाल करके आ रहे हैं, उनसे डायरेक्ट मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हाँ सर एकदम इज इट इज, मैंने क्या कहते हैं कि आपके फ्लो चार्ट वगैरह का यूज किया और मुझे इसका लाभ मिला है, साफ साफ मिला है, 20 में भी और 21 में भी, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से लाभ मिल रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज्ड एज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। शुरुआत में लोक प्रशासन की शुरुआत कैसे हुई थी भाई? एक राजनीति विज्ञान की शाखा के रूप में। डिस्पाइट इट्स डेवलप्ड apart from political science, the relationship between politics and administration intervenes these two disciplines, where political express the will of people and formulates the corresponding policies. The administration is the main agency for the implementation of the policy. कुल मिला के कहने करते हैं यहाँ पे कि लोक प्रशासन का जो उदय हुआ था वो राजनीति विज्ञान की एक शाखा के रूप में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के राजनीति और प्रशासन का द्विभाजन की बात होगी, हम लोग पढ़ेंगे जब उसमें आगे जब शुरुआत से करेंगे इसको। तो इसके विकास के बावजूद राजनीति और प्रशासन के बीच संबंध जो है अभी भी बने हुए हैं। पर बीच में क्या हुआ कि दोनों को एकदम अलग कर दिया गया कि नहीं, राजनीति एक अलग चीज है, प्रशासन एक अलग चीज है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे चौथे चरण में अपने पहुंचता है तो ये माना जाता है, साइमन और अन्य विद्वान क्या कहते हैं, खंडन करते हैं इन चीजों का, कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप दोनों को साथ लेके नहीं चलेंगे, दोनों में से किसी का कल्याण नहीं होगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि नीति निर्माण कार्य में किसका है, राजनीतिक क्या है, जो नीतियां पॉलिटी बनाती है, पॉलिटिक्स बनाती है, पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से, या जो राजनेता या राजनीतिक विज्ञान के माध्यम से जो नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों का क्रियान्वयन करना क्या है, प्रशासन का कार्य है। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। और बहुत हद तक हम देखते हैं कि नीतियों के निर्माण में भी प्रशासक बहुत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक जो लोग होते हैं उनके पास उतना ज्ञान नहीं होता है, उस तरीके से चीज़ों को टैकल नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, बस एक फॉर्मेलिटी वो करते हैं कि हाँ हम बना रहे हैं। बना कौन रहा होता है, असली में बना ये अधिकारीगण ही रहे होते हैं नीतियां। इसलिए इन दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता और एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता रहता है, ठीक है। इसको भी आपको मेंशन करते हुए अपने आंसर में चलना है। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन मेड अप ऑफ social animal like human being cannot be completely isolate from the effect of sociology and psychology। देखिए, हम क्या है, एक सामाजिक मानव है और हम ही से बना है प्रशासन। आप ही तैयारी कर रहे हैं, आप मानव हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और आप ही अधिकारी बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि आप लोहे या फिर स्टील के बन जाओगे, आप रहोगे तो मनुष्य ही। और मनुष्य का स्वभाव है कि वो आइसोलेट होकर नहीं रह सकता, मतलब वो अपने आप को काट छाट के समाज से नहीं रह सकता। निश्चित रूप से समाज का और वहां और आपके आसपास लोग जो कार्य कर रहे होंगे उनकी साइकोलॉजी का प्रभाव आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया कि आप लोक प्रशासन को एज अ बंद संरचना में नहीं रख सकते और इसको एक स्टील फ्रेम नहीं भी बोल सकते, क्योंकि वो भी हार्ड मास के बने हुए आदमियों का ही एक संगठन होता है। तो ऐसे में लोक प्रशासन को भी आइसोलेट करके नहीं रखा जा सकता, यानी कि उस पर अन्य विषयों का और अन्य चीजों का प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द सोशियो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बाय द बिहेवियरिस्ट आफ्टर एल्टन मेयो इंटररिलेटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। जैसा हम लोग आगे चलेंगे, अगर आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा तो एल्टन मेयो ने क्या किया, बताया कि समाज में, संगठन में सामाजिक पुट का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप भले ही आर्थिक रूप से कितना ही क्या कहते हैं किसी व्यक्ति को, किसी वर्कर को समृद्ध बना लीजिए, लेकिन अगर वो सामाजिक रूप से संतुष्ट नहीं है, मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या होगा, वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ये इन्होंने एल्टन मेयो ने बताया था जब व्यवहारवादी सिद्धांत
का उदय धीरे धीरे करके होता है प्रशासन में तब। ठीक है, तो ऐसे में ये अंत में आपको कंक्लूड करके निकालना है कि हर दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि जो इसकी परिस्थितिकी क्या है अन्य विषयों के साथ अंतर संबंधित है, इसे आइसोलेट करके नहीं रखा जा सकता और वर्तमान में ये क्या हो रहा और भी बढ़ता जा रहा है। Thus the public administration is actually the most interdisciplinary of the sociology and it is closely related to other social sciences। समाज के साथ इस प्रकार लोक प्रशासन वास्तव में समाजशास्त्र में सर्वाधिक अंतर्विषयी है तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। और साथ साथ एक दो लाइन और जोड़ सकते हैं आपके वर्तमान में जिस प्रकार का क्या कहते हैं करंट से जोड़ जिस प्रकार से समाज में बदलाव हो रहे हैं और जो क्या कहते हैं नागरिक समाज है, मीडिया है, इनका भी प्रभाव जो है लोक प्रशासन पर व्यापक रूप से देखा जा रहा है और प्रशासन इनसे जुड़ता चला जा रहा है। नागरिक समाज से विशेष जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं ये जो है और एनजीओज हैं ये लोक प्रशासन में कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं साथ मिलकर और कहीं न कहीं प्रशासन और इनके सकारात्मक गठजोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं और समाज को इसका लाभ भी मिल रहा है क्योंकि जहां प्रशासन नहीं पहुंच पाता है और ऐसी जगहों पर एनजीओज पहुंच के प्रशासन के हाथ पांव का कार्य करते हैं। तो एक छोटा सा सैंपल था, जैसा भी आप लोग को लगे आप लोग जो है जो नंबर है आपको दिए गए थे इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर फिर से एक बार बता देता हूं, ठीक है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो आपकी भी क्वेरी हो कुछ भी हो आप इसके बारे में जान सकते हैं। 7618145882 ठीक, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। और इसकी जो प्रोग्राम की फीस है 45 डेज प्रोग्राम है, इसकी फीस रखी गई 4100। ठीक है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आप कर सकते हैं। जिस नंबर पेटीएम करना है आपको मैं वो भी बता देता हूं, बस एक मिनट रुक जाइए आप। इस नंबर पे आप पेटीएम कर सकते हैं, कोई क्वेरी करना हो इस पर डायरेक्ट मुझसे क्वेरी कर सकते हैं आप। 9453775039। इसके साथ हम लोग जीएस का भी चारों पेपरों का क्रैश कोर्स जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।